केजरीवाल की नीतियों से दिल्ली की जनता परेशान है, दुखी है और केजरीवाल से दिल्ली की जनता अब उसके कुशासन से मुक्ति चाहती है। केजरीवाल ने जो सजा बाग दिखाए थे, जो उसने लोगों की भावनाओं को उजागर किया, उनको बढ़ाने का काम किया। केजरीवाल ने जो सुविधाएं देने की दिल्ली की जनता से वायदे किए थे, उसने उनको तो दिए नहीं, अपने आप ले ली। जो व्यक्ति ये बोलता था दिल्ली के लोगों से, मैं तो आम आदमी हूं, मैं कार नहीं लूंगा, और BMW कार में घूमता है। क्योंकि एक कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, वो सेम कहावत अगर किसी के ऊपर लागू हो रही है तो केजरीवाल पे लागू हो रही है। जो व्यक्ति ये बात बोलता था कि मैं मकान नहीं लूंगा, वो शीश महल खड़ा कर लेता है। गरीब की तो चिंता नहीं की भी आपका मकान की क्या स्थिति है, अपने मकान की चिंता पड़ गई। दिल्ली के लोगों को कहा था कि मैं स्वच्छ जल दूंगा और मुफ्त पानी दूंगा, किसी को फ्री पानी नहीं मिल रहा, और पानी रसोई के अंदर गंदा पानी पीने के लिए मजबूर दिल्ली के लोगों को होना पड़ रहा है। अपना ठीक कर लिया, अपनी कोठी के अंदर 15 करोड़ रुपए लगा करके STP लगा दिया, अपने आप तो स्वच्छ जल पी रहा है, परंतु दिल्ली के लोग नकारिया जीवन जीने में मजबूर हो रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति दिल्ली की है। दिल्ली की गलियों की अगर बात करें, दिल्ली की सीवरेज व्यवस्था की अगर बात करें, दिल्ली के अंदर अगर सफाई व्यवस्था की बात करें तो बुरी तरीके से चरमराई हुई है। गलियों के अंदर घुसा नहीं जाता, गलियों में पानी सीवरेज क्योंकि ओवरफ्लो हो रहे हैं, ऐसी स्थिति है। और ये व्यक्ति पोल के ऊपर चढ़ गया था, शायद आपके पास वीडियो होगी उसकी, दिखाई दियो वो वीडियो, तब उस टाइम की वीडियो दिखाना उसकी, जब पोल के ऊपर चढ़ा था और चढ़ करके तार काट दी थी, एक व्यक्ति का कनेक्शन जोड़ दिया था। आज भी वो तारें ऐसी लटक रही है, 10 साल हो गए, जंजाल फंसा पड़ा है, तारों को ठीक करने की व्यवस्था नहीं हुई है 10 सालों के अंदर। इसने कहा था कि यमुना को मैं साफ करूंगा, कहा था, आज तक भी यमुना के ऊपर 5 पैसा खर्च नहीं किया। आपके सामने है, यमुना के अंदर प्रदूषित जल और ज्यादा उसके अंदर जा रहा है और वो प्रदूषित हो रही है। पोल्यूशन फैलाने का काम केजरीवाल करता है, उसको सुधारने का काम नहीं कर रहा। कांग्रेस के विधायक हैं, बड़े मन से आपकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, और कई जो चुनावी नेताओं का कहना है कि कुछ जो विधायक हैं आपके दल में शामिल हो सकते हैं, ऐसे कुछ, इस पे क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, नहीं देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, प्रधानमंत्री जी का विजन है कि सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास सबका विश्वास। अब हरियाणा के अंदर पहले तो भेदभाव से काम होते थे, अब उन्होंने लगा कि 10 वर्षों के अंदर बिना भेदभाव के काम हो रहे हैं, और जब काम हो रहे हैं तो प्रशंसा तो करना बनता ही है, अच्छा है। और भी कई विधायक हैं वो प्रशंसा कर रहे हैं। वैसे तो अंदर खाते से भूपेंद्र हुड्डा भी प्रशंसा करता है, बाहर नहीं करता, अंदर से तो वो भी करता है, भी अच्छे काम हो रहे हैं हरियाणा में, करता है वो भी। तो आपने सुना मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी को बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई गुड़गांव में, और उसके बाद उनकी तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है। दिल्ली चुनाव को लेकर के, दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रतिक्रिया उन्होंने दी और दिल्ली की सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाने पर उन्होंने लिया, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर हैं। दिल्ली की जनता जो है वो प्रदूषित जल पीने को मजबूर है। दिल्ली की गलियों में बिजली के तारों का जाल है, वो अभी तक सही नहीं कर पाए हैं दिल्ली की सरकार। और साथ ही साथ हरियाणा में विपक्षी नेताओं को लेकर के भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि अंदर से तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सरकार के कामों की प्रशंसा करते हैं। इस तरह की बात वो यहां पर कहते हुए नजर आए। बीजेपी कोर ग्रुप की जो बैठक हुई है गुरुग्राम में, बीजेपी कार्यालय में ये बैठक हुई,
इस बैठक में हरियाणा बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद रहे और इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने बैठक को लेकर के जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के इस बैठक में चर्चा हुई है और दिल्ली की सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए।